भरत मैडम, आज आप यहाँ राशन कार्ड ऑफिस में आई हैं, क्या पूरा मामला है, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहली बात, मुस्लिम लीग जो है वो जो काम हाथ में लेती है उसको वो पूरा करके दिखाती है। और हमने इससे पहले जो है ऑलरेडी एक लेटर दे चुके थे कि काफ़ी दुकानों में जो है ना वो अनाज की जो है वो कालाबाजारी चल रही है। वो अनाज जो है वो कम मिल रहा है, लोगों को पता नहीं होता है कि भाई अनाज लेने के बाद स्लिप भी लेना होता है। तो ये ऐसे कई इश्यूज़ थे जिसके बारे में हमने लेटर दिया था, और उसमें से कुछ चीज़ें जो पूरी हुई, लेकिन कुछ बाकी है जिससे अनाज की जो कालाबाजारी रुकनी चाहिए वो उसके ऊपर हमको जो है वो लगाम लगाना है। तो हमने आज उनको एक फ़ाइनल डेलीगेशन देने आए थे यहाँ पर कि भाई ये हमने अब लेटर दिया है, और हमने जो है थाना में हेड डिपार्टमेंट में वहाँ पे भी हमने इनको देकर आए, और हमने क्लियरली बोला है इनको कि जो रेगुलेशंस दिए गए हैं एक राशन की दुकान वालों को, जो शॉपकीपर को, जिसमें आता है सबसे पहला कि ये लोग अपनी मर्ज़ी से दुकान खोलते हैं और अपनी मर्ज़ी से बंद करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। एक नियम दिया गया है, एक टाइम दिया गया है कि शॉपकीपर जो है वो सुबह 7 बजे से 12 बजे तक, 8 बजे से 12 बजे तक चालू रखना चाहिए, और दोपहर का भी एक अलग टाइम है कि 4 बजे से 7 बजे तक आपको शाम में चालू रखना चाहिए। लेकिन ये लोग अपनी मर्ज़ी से चालू करते हैं और अपनी मर्ज़ी से बंद करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा हमने इनको ये बोला है कि जब भी आप राशन दो तो उनको स्लिप दो, क्योंकि ये लोगों को मालूम ही नहीं है कि राशन लेने के बाद स्लिप भी लेना होता है, तो उनको स्लिप भी आपको देना है, ये हमने बोला है। और मान लीजिए कि किसी तरीके की कंप्लेंट किसी कंज्यूमर को रहेगी तो वो कंप्लेंट कहाँ पर करेगा, तो ये भी नियम में आता है कि आप जो है वो एक बोर्ड लगाए, ये बोर्ड पे सारी जो सूची है वो दी जाए वहाँ पर। और मान लीजिए किसी कंज्यूमर को अगर कंप्लेंट करना है तो नीचे आपको कंप्लेंट नंबर भी लिखना है, आरओ का नंबर लिखना है आपको, वहाँ पर आपको मेंशन भी वहाँ पर करना है कि विजिलेंस टीम आपकी कौन कौन सी है। पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ हमने उनको वहाँ पर मेंशन करके दिया है कि ये सारी चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, आज चावल आया आप गेहूँ लेने बाद में आओ, फिर गेहूँ आया तो चावल लेने बाद में आओ। तो ऐसा होता है कि कभी किसी को चावल मिलता है तो कभी किसी को गेहूँ मिलता है, किसी को जब दोनों मिलता है तो उसमें 1-1 किलो कम मिलता है। बहुत से लोग मैडम ऐसे भी जाते हैं जिनका नंबर ही नहीं आता है, जिनका नंबर नहीं आता है। अभी देखो, रूल ये बोलता है कि एक इंसान के लिए 5 किलो अनाज है, जिसमें से 2 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल है, लेकिन लोगों को मिलता है सिर्फ 2 किलो गेहूँ 2 किलो चावल, या कभी किसी को 1 किलो गेहूँ और 2 किलो ही चावल मिलता है। हर किसी में से 1-1 किलो कट रहा है, तो जो 1-1 किलो जा रहा है ये जा कहाँ रहा है, ये अनाज कहाँ जा रहा है। तो ये अनाज जो है इसकी कालाबाजारी ना हो, इसकी कालाबाजारी रोकने के लिए आज हमने आरओ को जो एक फाइनल डेलीगेशन दिया, इनको हमने बोला है कि अगर ये कालाबाजारी रुकी नहीं, क्योंकि रूल्स ये भी बोलता है कि जैसे ही राशन आता है तो लॉग बुक में और उनके बोर्ड पर जो है ना एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि इतना टन माल आया तो और इतना डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इससे क्या होता है, कंज्यूमर को पता होता है कि इतनी चीज़ें आई और इतनी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हुई और इतना बैलेंस बाकी है। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी, तो ऐसे कई रूल्स है जो हमने उनको लिख कर दिए कि ये चीज़ें उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए, जिससे ट्रांसपेरेंसी रहेंगी, कालाबाजारी रुकेगी, लोगों में अवेयरनेस होगी और लोगों को उनका हुकूक जो है वो बराबर मिलेगा, लोगों को उनका अनाज जो है वो बराबर मिलेगा। लेकिन अगर दिए हुए टाइम उन्होंने हमसे कुछ वक्त मांगा है कि भले हफ्ते भर का उनको टाइम दो करके, तो उन्होंने जो है हमको वक्त मांगा है, हमने उनको हफ्ते भर का टाइम दिया। आज ही अभी हमारे सामने उन्होंने वो नोटिस जो है वो व्हाट्सएप पर जो है वो उनका सारे शॉपकीपर्स का जो एक ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर उन्होंने चला दिया, इशू कर दिया है, और उनको एक पर्सनल नोटिस हर शॉपकीपर को जाने वाली है, और उसका एक कॉपी हमने भी मांगा है कि भाई हमको भी एक रेफरेंस के लिए दीजिए। और अगर ये चीज़ें नहीं रुकी, ये अनाज की कालाबाजारी नहीं रुकी, तो हमारे कलवा मुमरा अध्यक्ष जहांगीर भाई यहाँ पर मौजूद है, हमारे कलवा मुमरा उपाध्यक्ष मन्नान भाई यहाँ पर मौजूद है, ये दोनों बेमुद्दत भूख हड़ताल करने वाले, इन्हीं के ऑफिस के सामने हमने इनको ये जो है वार्निंग देकर आई है, जो हमने उनको बोल कर आया हुआ है। तो अब जो है हफ्ते भर के अंदर उन्होंने बोला हम कड़क से एकदम कड़क एक्शन लेंगे, एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, और अगर उसके बावजूद भी कुछ होता है तो मुस्लिम लीग जो है वो उसके ऊपर भूख हड़ताल करेगी, क्योंकि वैसे भी तो लोगों को तुम अनाज नहीं दे रहे हो, भूखा रख रहे हो ना, हम भी उनके साथ बैठेंगे और भूख हड़ताल करेंगे और उनका हक जो है वो दिला कर रहेंगे इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग की फरज से यहाँ पर आई थी कुछ मसलों को लेकर के, सर क्या पूरा मामला है, क्या आश्वासन दिया? देखो, फ़रज शेख जी यहाँ पे आए थे उनका डेलीगेशन लेके, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे बहुत से दुकानदार जो है वो लोगों को अनाज कम देते हैं और रिसिप्ट नहीं देते, यानी अनाज लेने के बाद जो पावती रहती है जो ई पॉज मशीन से निकलती है वो लोगों को दिया नहीं जाता है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो उसके ऊपर मैंने उन्हें बोल दिया है कि मैं ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस मैं सभी मुमरा के जो भी रेशन दुकानदार है उनको मैं दे दूंगा, और तभी भी अगर कुछ होता नहीं एक्शन तो फिर हम लोग उनके ऊपर कड़क एक्शन लेंगे। जो कि वो बोर्ड है, कितना स्टॉक आया है, कितना स्टॉक गया है, उसके बारे में भी उन्होंने हमें बोला है कि
कि उन्होंने लिखना चाहिए बोर्ड पे और लोगों को पता रहना चाहिए कि उनके पास कि आज की तारीख में कितना स्टॉक है और कितना नहीं है। तो वैसे इंस्ट्रक्शंस मैं हर एक दुकानदार को देने वाला हूँ। मैंने मेरे सभी रेशनिंग इंस्पेक्टर को इस बारे में अभी मैं मीटिंग लेके बता दूंगा और उस हिसाब से हम सभी रेशन दुकानदार को ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे देंगे। सर